एक इंडियन ब्रांड जो नाइकी और एडिडास जैसे ग्लोबल जायंट्स को चैलेंज कर रहा है। एक ऐसा स्टार्टअप जो मेड इन इंडिया स्नीकर्स को दुनिया भर में फेमस बनाना चाहता है। क्या कॉमेट शूज सच में इंडिया का अगला बिग स्नीकर ब्रांड बन सकता है? चलिए जानते हैं इसकी कहानी। पार्ट 1, कॉमेट शूज की शुरुआत। हर सफलता की कहानी एक सपने से शुरू होती है। कॉमेट शूज के फाउंडर उत्कर्ष गुप्ता एंड दुष्यंत दरियानी एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एक ऐसे मार्केट गैप को आइडेंटिफाई किया जो लोगों की जरूरत थी। दोनों ने देखा कि इंडियन मार्केट में सिर्फ 2 तरह के स्नीकर्स अवेलेबल थे। पहला, लग्जरी स्नीकर्स, नाइकी, एडिडास, प्यूमा जैसे एक्सपेंसिव ब्रांड्स जो हर किसी की पहुंच में नहीं थे। दूसरा, लोकल लो क्वालिटी स्नीकर्स जो कंफर्टेबल और स्टाइलिश नहीं होते थे। दोनों का विजन एक ऐसा स्नीकर ब्रांड लॉन्च करना जो हाई क्वालिटी, स्टाइलिश और बजट फ्रेंडली हो। लेकिन यह आसान नहीं था। किसी भी नए ब्रांड के लिए मार्केट में कंपटीशन टफ होता है और उत्कर्ष गुप्ता और दुष्यंत दरियानी के सामने भी कई चैलेंजेस आए। पार्ट 2, संघर्ष। पहला, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट एक नए ब्रांड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। पैसे अरेंज करना। दोनों ने कॉमेट शूज को एक बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप के रूप में शुरू किया, मतलब बिना किसी बड़े इन्वेस्टर के सपोर्ट के मैन्युफैक्चरिंग और R&D का खर्चा बहुत ज्यादा था। हाई क्वालिटी मटेरियल और प्रीमियम डिजाइन बनाना महंगा पड़ता था। एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। दोनों ने अपनी पर्सनल सेविंग्स लगाई और एक छोटी टीम के साथ काम किया। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल। इंडियन कंज्यूमर्स बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल पसंद नहीं। कॉमेट ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टॉप टियर फैक्ट्रीज को पार्टनर बनाया और स्नीकर्स में प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, जैसे सिंथेटिक लेदर जो टिकाऊ है, स्वेड और मैश फैब्रिक जो ब्रीथेबल है, 3 लेयर स्पेस वॉक सोल सिस्टम जो एक्स्ट्रा कंफर्ट और ग्रिप देता है। वह जानते थे कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ब्रांड लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए हर जोड़ी जूते पर खास ध्यान दिया गया, डिजाइन से लेकर फाइनल क्वालिटी तक। तीसरा, कस्टमर ट्रस्ट जीतना। एक नए ब्रांड के लिए लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत टफ होता है। दोनों ने डिसाइड किया कि कॉमेट शूज ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड बनेगा और डायरेक्ट टू कस्टमर D2C मॉडल फॉलो करेगा। पार्ट 3, कॉमेट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कॉमेट शूज ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बजाय स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज किया। पहला, सोशल मीडिया पावर। आजकल हर ब्रांड की सक्सेस उसकी डिजिटल प्रेजेंस पर डिपेंड करती है। कॉमेट शूज ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बनाई। स्नीकर कल्चर को टारगेट करते हुए एंगेजिंग रील्स बनाई, यूनिक कलरवेज और एक्सक्लूसिव लॉन्चेस दिखाए, मीम्स और वायरल कंटेंट क्रिएट करके ऑर्गेनिक रीच बढ़ाई। दूसरा, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस। कॉमेट ने फैशन इन्फ्लुएंसर्स और स्नीकर रिव्यूअर्स के साथ कोलैबोरेट किया, जिससे ब्रांड की रीच बढ़ने लगी और लोगों का ट्रस्ट भी बनने लगा। तीसरा, D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल। कॉमेट शूज सिर्फ अपनी वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस Amazon, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करता है। इससे मिडलमैन का कॉस्ट बचता है, प्राइस अफोर्डेबल रहता है, कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। चौथा, लिमिटेड एडिशन रिलीजेस। बड़े ब्रांड्स जैसे नाइकी और एडिडास अपनी मार्केटिंग में लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स लॉन्च करते हैं। कॉमेट ने भी इस स्ट्रैटेजी का यूज किया और हर बार नए और स्टाइलिश कलरवेज लॉन्च किए ताकि हाइप बनी रहे। पांचवा, यूजर जनरेटेड कंटेंट। कॉमेट के कस्टमर्स के रिव्यूज और उनके फोटोज को ब्रांड की मार्केटिंग के लिए यूज किया गया, जिससे ब्रांड को ऑथेंटिसिटी मिली और नए लोग भी अट्रैक्ट हुए। रिजल्ट, कॉमेट शूज का नाम तेजी से ग्रो होने लगा। सिर्फ 1 साल में 1 लाख प्लस पेयर्स सेल कर दिए। यूथ और स्नीकर लवर्स ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। पहला कंपटीशन बहुत तगड़ा है। नाइकी, एडिडास, पूमा जैसे ग्लोबल जायंट्स के सामने कॉमेट का टिकना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर कॉमेट अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्राइस वैल्यू पर काम करे तो यह भी भीड़ में स्टैंड आउट कर सकता है। दूसरा, ड्यूरेबिलिटी और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। कई कस्टमर्स का कहना है कि कॉमेट के स्नीकर्स ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है या फिर कुछ समय बाद उनका कलर फेड हो जाता है। क्या कॉमेट इन इश्यूज को सीरियसली लेकर अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बना पाएगा? तीसरा, ग्लोबल एक्सपेंशन। क्या कॉमेट बॉर्डर्स क्रॉस करेगा? क्या कॉमेट सिर्फ भारत तक सीमित रहेगा या अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी कॉम्पीट करेगा? अगर ये ग्लोबल ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी पर ध्यान दे तो मेड इन इंडिया को एक नए स्टार की तरह लॉन्च किया जा सकता है। चौथा, ऑफलाइन स्टोर प्रेजेंस। ऑनलाइन ग्रोथ के बाद अब जरूरत है फिजिकल प्रेजेंस की।
अगर कॉमेट अपने फ्लैगशिप स्टोर्स खोलता है या मल्टी ब्रांड स्नीकर आउटलेट्स में दिखने लगे तो ब्रांड की विजिबिलिटी और कस्टमर ट्रस्ट दोनों में वृद्धि हो सकती है। पहला कंपटीशन बहुत तगड़ा है। नाइकी, एडिडास, पूमा जैसे ग्लोबल जायंट्स के सामने कॉमेट का टिकना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर कॉमेट अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्राइस वैल्यू पर काम करे तो ये भी भीड़ में स्टैंड आउट कर सकता है। आप क्या सोच रहे हो? क्या आप मेड इन इंडिया स्नीकर्स को सपोर्ट करना पसंद करेंगे? क्या कॉमेट नाइकी और एडिडास के सामने खड़ा हो सकता है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए बिजनेस सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इंस्पायर्ड रहिए।